सभी छात्रों का सीखो इंग्लिश के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे शिक्षक और शिक्षक साथी भी हैं विनोद सर, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है आप सभी के लिए कि इंग्लिश को आपको एकदम ग्राउंड लेवल से सिखाए। और एक होता है कि फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचाने का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। एक दो लाइनें कुछ पंक्तियां हैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं और उसके बाद से मैं विनोद सर से आग्रह करूंगा कि वो आएंगे और आपको पुनः अपनी जो जर्नी है उस यात्रा को जारी रखेंगे। कि आँखें आसमान के जुगनू को निहार रही हैं, आँखें आसमान के जुगनू को निहार रही हैं, मन दूर क्षितिज अपना भविष्य टटोल रहा है। आँखें आसमान के जुगनू को निहार रही हैं, मन दूर क्षितिज अपना भविष्य टटोल रहा है और किस्मत का ऊँट करवट लिए बैठा है। तो सभी लोग जो सफल हो गए हैं उनका किस्मत का ऊँट तो करवट लिए नहीं बैठा है, उनका तो किस्मत का जो ऊँट है वो चल पड़ा है। लेकिन अभी आप लोग प्रतिभागी हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए पंक्तियाँ सटीक बैठती हों कि किस्मत का ऊँट करवट लिए, लेकिन वो हमेशा नहीं बैठेगा। किस्मत के ऊँट को खड़ा होना पड़ेगा और आपकी जो जिस सफलता के मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे आप पहुँचेंगे भी। तो अब मैं विनोद सर से आग्रह करूँगा कि विनोद सर आएँ और एक बार आपकी जोरदार तालियों के साथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को जीरो से स्पोकन इंग्लिश सिखला दूंगा। केवल आप लोग साथ देते रहिए, निश्चित रूप से आपको इंग्लिश बोलना आ ही जाएगा। चलिए, सबसे पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। चलिए, अब हम लोग अपने सफर को जारी रखते हैं इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए। किस चीज़ के लिए? इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए। बिल्कुल मैं जीरो से सिखलाने जा रहा हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ रेडीमेड सेंटेंसेस जो हमेशा डेली यूज में आता है। जब आप कभी घर से निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, then these types of sentence always used in your spoken English। चलिए, इसको आप माइंड में लाते हैं। फर्स्ट में है कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। हेलो, कम हियर, आई एम टॉकिंग विद यू। इफ एनीबडी meet to you, at first you said him, come here, please come here. Next time go there, वहाँ जाओ। Go there, it means वहाँ जाओ। Wait, ठहरो, ठहरिए या इंतजार कीजिए। Suppose that you are talking to other persons and anybody came to meet you, then you should say, wait, wait, I am talking। After some time, next time keep silence, चुप रहिए, keep silence, चुप रहिए। नंबर 5 में है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस है, लेकिन आपके इंग्लिश स्पोकन में 4 चांद लगा देगा। इसलिए इसको माइंड में मेकअप करके रखना है, अर्थात याद करके रखना है। सिट डाउन, बैठ जाओ। गेट आउट, दफा हो जाओ। गेट आउट इट मीन्स दफा हो जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ। अगर आप गुस्से में हैं और बीच में आपको कोई तंग कर रहा है तो आप क्या कहेंगे उसको? गेट आउट। शट अप, बकवास बंद करो। शट अप, बकवास बंद करो। नेक्स्ट है गेट लॉस्ट एट वंस, गेट लॉस्ट एट वंस, तुरंत चले जाओ। बी केयरफुल, सावधान रहो। बी केयरफुल। स्पीक नाउ, अब बोलो। स्पीक नाउ, अब बोलो। अगर आप किसी को वेट करवा रहे हैं, अब आपका बातचीत समाप्त हो गया है, तो फिर क्या कहते हैं उसको? स्पीक नाउ, अब बोलो। लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनो। ये सेंटेंस आपके क्लास में टीचर बार बार यूज करते हैं। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, इट मीन्स ध्यानपूर्वक सुनो। जब आप
केयरफुल नहीं रहते हैं तो ये सेंटेंस यूज करते हैं टीचर। गेट अप, उठ जाओ। इट मीन्स जब आप सवेरे में ज्यादा देर तक सोए रहते हैं तब आपको उठने के लिए कहा जाता है गेट अप, उठ जाओ। ड्रेस अप, कपड़े पहनो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। मान लो कि तुम क्लास में धीरे धीरे पढ़ रहे हो, टीचर को सुनाई नहीं पड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडली, रीड लाउडली। अगर सेंटेंस को आप ज़्यादा पोलाइटनेस बनाना चाहते हैं या अपने से बड़ों के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इसमें प्लीज लगा देंगे। क्या करेंगे? प्लीज लगा देंगे। प्लीज, प्लीज कम हियर। हेलो भैया, प्लीज कम हियर। प्लीज वेट, प्लीज गो देयर। कृपया लगा देने से आपका सेंटेंस काफी सुंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफी सुंदर हो जाएगा। आप लोग इसे बार बार रिवाइज कीजिए। फिर चलते हैं सेंटेंस नंबर 16 पर। 16 नंबर, बटन ऑफ योर शर्ट, कमीज का बटन बंद करो। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदत छोड़ दो। स्विच ऑफ द लाइट, बिजली जला दो। स्विच ऑफ द लाइट, बिजली बुझा दो। स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। स्विच ऑफ द लाइट, फैन, पंखा बंद कर दो। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपना काम से मतलब रखो। टर्न द टैप ऑन, नल चला दो। टर्न द टैप ऑफ, नल बंद कर दो। नेक्स्ट है वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करो। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो। ये 25 रेडीमेड सेंटेंस आप लोगों को दिए हैं जो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। निश्चित रूप से आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। इसी तरह से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप लोग इसे प्रिपेयर करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।